देवर्षि नारद कहते हैं कि व्यास जी महाराज, जब भगवान की नाम की कृपा से मैं दासी पुत्र देवर्षि नारद बन सकता हूँ, तो क्या भगवान की लीला कथाओं को सुनकर जीवों का उद्धार नहीं होगा? इस संदर्भ में मैं आपको अपना ही सबसे पहले परिचय दे देता हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक वेदवादी ब्राह्मण की दासी का पुत्र था और उन ब्राह्मण के यहाँ अधिकांशतः संत भगवंत आते रहते थे। एक बार कुछ संतों की टोली वहाँ चतुर्मास करने के लिए आई। 4 महीने का होता है। मेरी माँ उन संतों की बहुत प्रेम से सेवा करती। मेरी अवस्था कुछ कम थी तो संतों ने मुझे मेरी ही अवस्था के अनुरूप छोटी छोटी सेवा देना शुरू कर दिया। कभी वो कहते कि पुष्प तोड़ कर लाओ, कभी कहते भगवान के लिए चंदन घिस कर लाओ। जब मैं छोटी छोटी सेवाएं करने लगा तो उन संतों ने मेरे ऊपर कृपा करना आरंभ कर दिया, अपनी सीत प्रसादी यानी अपनी जूठन देकर। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भक्त पद धूरी अरु भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट ए 3 महाबल, ए 3 सेवन होते कृष्ण प्रेम होय। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्त की पद धूली, भक्त का चरण, जिसको आप कहते हैं ना कि चरण धोने प्रक्षालन करने के बाद जो चरण मिलता है चरणामृत, तो भक्त की पद धूली, भक्त का चरणामृत और भक्त की झूठन अवशिष्ट सीत प्रसादी जिसे कहते हैं। और सभी तो साधन है, पाठ पूजा जप तप योग याग ये सभी साधन है, लेकिन साधना के ये 3 महाबल हैं। देवर्षि नारद कहते हैं कि जब संतों ने मुझ पर कृपा करके अपनी पद धूरी, अपनी पद जल और अपना अवशिष्ट देना शुरू किया तो मेरे हृदय के समस्त पाप नष्ट हो गए और कृष्ण भक्ति का प्रेम रंग मुझ पर चढ़ने लगा। जब संत जन जाने लगे तो मैं भी मचल गया कि आपके साथ चलूँगा। संत जन कहते हैं कि नहीं, बस तुम अपनी माता का इकलौते हो, सहारे हो। जब तक माता है इनकी सेवा प्रेम से करो, क्योंकि जब माता आशीर्वाद देंगी तभी तुम्हारी भक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। और माता के ऋण से उऋण होने के लिए तुम्हें उनकी प्रेम से सेवा करनी ही होगी। ऐसा कहकर संत जन चले गए। किंतु एक दिन जब मेरी माता रात्रि में गाय दोहने के लिए गई तो काल की प्रेरणा से एक सर्प ने उन्हें डस लिया और उनका कलेवर छूट गया। इसे मैंने भगवान का ही अनुग्रह माना। और संत जन जो मुझे एक मंत्र देकर गए थे, उस मंत्र का जाप करने के लिए मैं उत्तराखंड की ओर चला गया था। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नादाय निरुद्धाय श्री कृष्णाय नमो नमः। मैंने सोचा कि अब मैं इस मंत्र का जाप करूंगा जब तक भगवान मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाएंगे। आज नारद जी के साथ साथ हम भी थोड़ी देर के लिए जब संकीर्तन करेंगे, क्या पता नारद जी के साथ साथ हमें भी उस चितचोर की एक झलक दिखाई दे जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरे रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय मेरे कृष्णचंद्राय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब मैं भगवान के नाम का ध्यान पूर्वक इस प्रकार स्मरण करने लगा तो भगवान की मनोहर झांकी मेरे हृदय में प्रकट हो गई और उस छवि के दर्शन करने के बाद मुझे जो आनंद आया, उस आनंद का वर्णन करने की शक्ति स्वयं सरस्वती जी में भी नहीं है। किंतु भगवान की छवि कुछ ही क्षण में अंतर ध्यान हो गई और भगवान की छवि के जाते ही मैं व्याकुल हो उठा, उनके विरह से व्याकुल हो उठा। तभी मेरी विरह व्यथा को दूर करने के लिए आकाशवाणी हुई, अविपक्व कषायाणाम दुर्दशो हम कुयोगी नाम, कि जो अपरिपक्व योगी हैं उन्हें मेरा दर्शन सुलभ नहीं है। अब अपरिपक्व क्या है? यानी जिनके हृदय के अंदर लेश मात्र भी कोई भी वासना, कोई भी कामना, कोई भी इच्छा है, तब तक भगवान के दर्शन होना बहुत ही मुश्किल है। तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, मैं अपने हृदय की समस्त इच्छाओं को, वासनाओं को, आसक्तियों को, मोह को, माया को, मद को, मात्सर्य को मिटाने के लिए भगवान का नाम जप कीर्तन करने लगा और एक दिन दैव योग से दावाग्नि में मेरा कलेवर छूट गया और अगले जन्म में मैं ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। और आप जो मेरे हाथ में ये वीणा देख रहे हैं ना, देवदत्ताम मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्यहम्। मेरे हाथ में जो वीणा देख रहे हैं ना, ये भगवान श्री कृष्ण ने मुझे स्वयं ही दी है। मैं इसमें भगवान की नाम और लीलाओं का गान करता हूँ और हर जगह सम्मान पाता हूँ। अब आप ही बताइए वेदव्यास जी महाराज कि जब एक दासी पुत्र भगवान का नाम लेने मात्र से ही इतना बड़ा देवर्षि बन सकता है, तो क्या भगवान की लीलाओं को सुनकर, श्रीमद् भागवत की कथाओं को सुनकर क्या मनुष्य भगवत धाम के अधिकारी नहीं होंगे? अब आप मेरी बात मानकर श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए। श्री वेदव्यास जी महाराज को बात समझ आ गई। गणेश भगवान को बुलाकर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, लेकिन अब उनके मन में बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा संशय ये आ गया कि जो मेरा पुत्र है शुकदेव, वो तो निर्गुण निर्विकल्प ब्रह्म की समाधि में डूबा हुआ है, उसको उस समाधि से बाहर कैसे लाया जाए। तभी हृदय में भगवान ने प्रेरणा दी कि तुम्हारे पुत्र को उस निगुण निर्विकल्प ब्रह्म की समाधि से बाहर लाने की शक्ति तो एकमात्र सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वभूता, सर्वशक्तिमान, सगुण साकार श्री कृष्ण की लीलाओं में ही है। आप उन्हें जाकर उनकी लीलाओं का गान सुनाइए, उसके पश्चात वो समाधि से बाहर आ जाएंगे। वेदव्यास जी महाराज ने अपने 2 शिष्यों को भेजा और कहा, जहाँ श्री सुखदेव जी समाधि में लीन हो, पास जाकर उच्च स्वर से इन श्लोकों का गान करना। शिष्यों ने ऐसा ही किया। सबसे पहला श्लोक गाया, वरहापीडं नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानुवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। आहा,
मेरे प्राण बल्लभ, मेरे गोविंद, मेरे केशव, मेरे माधव श्री वृंदावन धाम की भूमि में प्रवेश कर रहे हैं, गोप वृंदों के मध्य। सिर पर मोर मुकुट और घुंघराली अलकावलियों में मोर पिच बड़ा ही शोभायमान हो रहा है। उनके श्री दिव्य मंगल विग्रह पर तड़िदित सौदामिनी की भांति पीतांबर और गले में वैजंती माला परम सुशोभित हो रही है। और चाल का तो क्या वर्णन करें ठाकुर जी की, झूमी चले चाल वही नटवर की। इस तरह झूमते झामते हुए ठाकुर जी जब बांसुरी के छिद्रों में अपना अधरामृत भरते हैं तो वैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ यह श्री वृंदावन धाम उनके श्री चरणों से अंकित होकर परम शोभायमान हो जाता है।